गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा 10th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारा चैप्टर सेकंड बहुत दिनों से चल रहा है, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम है ईदगाह, जिसके अंदर अपन काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके थे कि किस तरह से हामिद मेले में जाता है और जो उसके साथी होते हैं वह किस किस प्रकार की चीज़ें लेते हैं। लेकिन हामिद जो है उसके पास में 3 पैसे ही हैं और वहाँ पर भी उसको अपनी जो दादी है उस दादी की याद आती है और वह क्या खरीद लेता है, चिमटा खरीद लेता है। और जो बच्चे हैं वह मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, खिलौने लेते हैं और फिर उसके बाद में क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें हम कि इसके अंदर जब वो चिमटा लेकर आता है तो फिर उनके बीच में किस किस तरह की वार्तालाप होती है, क्योंकि चिमटा तो एक तरीके से क्या है, बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है ना, लेकिन किस तरह से वो अपने चिमटे को और जो खिलौने हैं उस खिलौने से महत्वपूर्ण बताता है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब उसने बताया, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं हम कि किस तरह से वो जो मोहसिन है वो मोहसिन उसको चिढ़ाने लगता है और फिर उनके बीच में किस किस तरह की वार्तालाप होने लगती है। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लेकर आया है पगले, इससे क्या करेगा, कि चिमटा क्यों लेके आया है, चिमटा को लाने की चीज़ है क्या, खिलौने लेके आता, कुछ खाता, कुछ पीता, कुछ झूले झूलता, ये क्यों लेके आया है। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिश्ती जमीन पर गिरा कर तो देखो, सारी पसलियाँ चकनाचूर ना हो जाए तो कहना बच्चों कि जरा सा अपना जो तुमने खिलौना लिया है ना बिश्ती, इसको ज़मीन पे गिरा के देख, पता चल जाएगा कि मैंने चिमटा क्यों लिया है। मैं अगर चिमटे को गिराता हूँ तू भी गिरा, देखिए किसके चोट लगती है या कौन चकनाचूर होता है। महमूद फिर उसके बाद में महमूद बोलता है, तो ये चिमटा कोई खिलौना थोड़ी है, ये तो खिलौना थोड़ी है, तो ये तो खिलौना है बिश्ती, तो ये खिलौना थोड़ी है। हामिद बोलता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पे रखा तो क्या बन गई, बंदूक बन गई, कि अभी मैंने इसको कंधे पे धारण कर लिया तो क्या बन गई, बंदूक बन गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा बन गया, जिस प्रकार फ़कीर जो है वो गीत गाते हुए आते हैं तो वो बन गया। चाहे तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ, बजा सकता हूँ ना, तो बजाने से वह मंजीरे का काम भी हो जाएगा। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी, कि अगर मैंने इस चिमटे से तुम्हारे खिलौनों पर वार किया तो तुम्हारे सारे खिलौने क्या हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, सारे खिलौने समाप्त हो जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा जो चिमटा है बड़ा बहादुर है, शेर के समान इसने बता दिया अपने चिमटे को। सम्मी ने खजरी जो ली थी बजाने वाली प्रभावित होकर बोली, मेरी खजरी से बदल लो, 2 आने की है, कि मेरी खजरी क्या है, 2 आने की है। तब उसने अपने चीज़ के बारे में, अपने चिमटे की जब खूबियाँ बताई, एक सिम्मी जिसने खजरी खरीदी थी बजाने वाली, उसको बोल दिया कि 2 पैसे की मैं लेकर आई हूँ, इसको तुम ले लो और मेरे को इसकी जगह तुम क्या कर दो, अपना चिमटा दे दो। तो हामिद ने खजरी की उपेक्षा की और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का क्या कर सकता है, पेट फाड़ सकता है, इसको समाप्त कर सकता है। बस एक चमड़े की हल्की सी झिल्ली तो है, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लगाने की क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और मेरा ये बहादुर जो चिमटा है, चाहे इसको आग में डाल दो, पानी में डाल दो, तूफान में बराबर क्या करेगा, ये डटा रहेगा। कितनी ही आग के अंदर जला लो, पानी में भिगो लो, धूप में डाल दो, कहीं पे भी कुछ कर लो, लेकिन मेरे चिमटे पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो क्यों इस मिट्टी का खिलौना मैं तुम्हारा लूँ। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, यानी कि उसने अपने चिमटे की इतनी तारीफ करी कि जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, सारे फ्रेंड्स जो थे वह उसकी तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन अब किसी के पास में पैसे नहीं थे, क्योंकि सारे पैसे तो मेले में खर्च करके आ गए थे, तो अब वो चिमटा खरीदते कैसे। फिर मेले से दूर भी निकल आए थे, 9 कब के बज गए थे, बहुत तेज़ धूप भी हो गई थी, घर पहुंचने की भी जल्दी थी। अगर पिताजी से अगर वह जिद भी करे तो क्या लेने की, चिमटा लेने की। हामिद बड़ा चालाक है, इसलिए बदमाश ने पैसे बचा के रख रखे थे, कि वो सब दोस्त हैं ना, वो बोलते हैं कि हामिद जो है वास्तव में बड़ा शैतान है, बड़ा बदमाश है, कि इसने इसलिए पैसे बचा के रख रखे थे चिमटा खरीदने के लिए। हमारी जो खिलौने हैं इनकी तो कोई तारीफ भी नहीं करेगा, और इसका चिमटा तो कभी टूटेगा भी नहीं, कहीं फूटेगा भी नहीं, इस पर तो आग का, पानी का, किसी का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब बालकों के 2 दल हो गए 2 दल हो गए, यानी कि अलग अलग 2 भागों में 2 बच्चे बढ़ गए, 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ थे, हामिद अकेला दूसरी तरफ।
सारे बच्चे तो एक तरफ हो गए और हामिद था वह अकेला एक तरफ था। तर्क वितर्क हो रहा था दोनों में, शास्त्रार्थ होना अर्थात दोनों में तर्क वितर्क होने लगा। सिम्मी तो विधर्मी निकला, विधर्मी यानी कि उन्होंने बीच में ही धोखा दे दिया और दूसरे पक्ष से जा मिला, दूसरे पक्ष अर्थात हामिद के पास में वो आ गया। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आतंकों से आतंकित हो उठे कि उसने ऐसे ऐसे अपने चिमटे की तारीफ़ करी कि इससे बड़े थे वो उम्र में, लेकिन उनके पास में जो हामिद है, हामिद के प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं था। उसके पास न्याय है, बल है, नीति है और शक्ति है। एक और मिट्टी, दूसरी ओर लोहा जो इस वक्त अपने को फौलाद बता रहा है। एक तरफ तो क्या है, मिट्टी है जो कि क्या है, जरा सी वो खिलौने टूटे वह मिट्टी के तो है, ख़त्म हो जाएंगे, पानी गिरा तो रंग चला जाएगा और वैसे गल जाएंगे वो। और लेकिन यहाँ पर क्या है, हामिद के पास में क्या है, चिमटा है जो कि लोहे का है, जो कि एक तरीके से क्या है, फौलाद के समान है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए और मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की तो नानी ही मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुरी, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। आप देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है कि ये जो खिलौना है, ये जो खिलौने हैं, अगर कोई दुश्मन आ जाए तो ये खिलौने तो क्या हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कि कोई शेर आ जाए तो जो बिश्ती है जिसको वो खरीद के लेके आया है उसको तो छक्के छूट जाएंगे और शेर को देखते ही। इसके अलावा जो सिपाही है वह भी क्या हो जाएगा, शेर को देख के अपनी बंदूक छोड़कर भाग जाएगा। और वकील साहब की तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, उनकी तो नानी मर जाना, छक्के छूट जाना, बहुत अधिक घबरा जाना, शेर को देख के घबराएंगे ही वो और चोंगे में मुंह डालकर क्या हो जाएंगे, ज़मीन पर लेट जाएंगे। कि वो एक व्यंग किया गया है कि वह उससे घबरा जाएंगे। मगर ये जो चिमटा है वह क्या करेगा, शेर की गर्दन पर सवार होकर और शेर की क्या कर लेगा, आंखें निकाल लेगा। क्योंकि वो काय का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, तो शेर की ताकत भी उसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखती। रुस्तम हिंद के समान उसको बताया गया है। आगे चलते हैं। मौसी ने एड़ी जोड़ी का चोट लगा कर, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता ना। हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, बिश्ती को एक डांट लगाऊंगा तो दौड़ा हुआ आकर पानी लाकर द्वार पर छिड़क देगा। अब उसने क्या कहा कि मौसी ने अपनी बात रखने के लिए कहा कि क्या करूँगा कि भाई तुम्हारा जो चिमटा है पानी तो नहीं लेके आ सकता ना, मेरा बिश्ती तो पानी लेके आ सकता है ना। तो उसने क्या कहा कि तुम्हारे बिश्ती को सिर्फ एक डांट लगाएगा ना मेरा चिमटा, तो दौड़कर बिश्ती आ जाएगा और फौरन से क्या करेगा, पानी का छिड़काव देगा। मोहसिन परास्त हो गया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरोगे और तब वकील साहब के पैर पड़ोगे। कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट गई जिसमें तुम्हें अदालत में जाना पड़ा तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वकील के पास में जाना पड़ेगा, वकील से मिन्नतें करनी पड़ेगी, उसको मनाना पड़ेगा कि वह तुम्हें इस केस से, इस चीज़ से बाहर निकाले। तो फिर उसके बाद में दूसरा एक बंदा जो बैठा था वह फिर उसका हामिद तर्क देता हुआ बोलता है, उसने पूछा और हमें पकड़ने कौन आएगा। कि भाई ठीक है, मान लिया कि अदालत के अंदर हमारी पेशी होगी, जो वकील है वकील करना पड़ेगा, उसके मनवार करनी पड़ेगी, तो लेकिन पहले ये बताओ कि अदालत जाने के लिए हमें पकड़ेगा कौन, पकड़ने के लिए कौन आएगा। तो वो बोलता है नूरिया कर, यह मेरा सिपाही है ना बंदूक वाला, वह तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर बोला, यह बेचारा, यह बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भाग जाएगा। पकड़ेगा क्या बेचारा। उसने क्या कहा कि ये पकड़ने आएगा, मेरे चिमटे को पकड़ने के लिए आएगा। अगर पकड़ने के लिए आया तो उसके पहले तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अपने चिमटे के माध्यम से, मेरा जो चिमटा है इसको मार पीट के वैसे ही भगा देगा। इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मेरे चिमटे का ये मुकाबला कर सके। कि देखो कुश्ती करके देख लो, देखिए कौन जीतता है, तुम्हारे ये सिपाही जीतता है या मेरा चिमटा जीतता है। नेचुरली बात है, एक चिमटे की जरा सी टक्कर हुई तो कौन चकनाचूर होगा, सिपाही चकनाचूर होगा। बेटे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बाल्यावस्था में हम लोग जब छोटे होते हैं ना, तो आपने भी इस तरह के खेल खेले होंगे, याद आ रही होगी आपको अपने बचपन की। मुझे तो आ रही है, आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही पता नहीं। ये सारी चीज़ें देखकर सोचकर कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं वो कल्पना की दुनिया में जीते हैं। तो यहाँ पे वो कल्पना ही कर रहे हैं
कि किस किस तरह की बात हो सकती है। आगे चलते हैं हम। मोहसिन को एक नई चोट सूझी। अब मोहसिन जो था वो भी हारने वाला नहीं था। उसने एक बात सोची कि इस बात से शायद हो सकता है ये हामिद हार जाए। उसने क्या कहा, तुम्हारे चिमटे का रोज मुंह जलेगा आग में, क्योंकि वो आग निकालने के काम आएगा ना, तो तुम्हारे चिमटे का क्या जलेगा, रोज मुंह जलेगा। उसने समझा था कि हामिद जो है वह इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था ना, उसने फ़ौरन से क्या जवाब दिया देखा। उसने कहा, आप में बहादुरी घूमते हैं जनाब, तुम्हारे जो वकील है, सिपाही है वह और बिश्ती है, ये क्या करेंगे, लड़कियों के जैसे घर में घुस जाके बैठ जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है, कि जो परिस्थितियों से मुकाबला करना, कठिनाइयों का मुकाबला करना कौन कर सकता है, जो बहादुर होता है। और मेरा चिमटा क्या है, बहुत बहादुर है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जैसे क्योंकि आग में तो वही कूदेगा जो कि बहादुर होगा, और मेरा चिमटा तो क्या है, बहादुर है। देखिए तुम तुम्हारे खिलौनों को कूद के बताओ आग के अंदर, देखिए कूद सकते हैं क्या, नहीं कूद सकते ना। तो जो बहादुर व्यक्ति होता है वही क्या है, कठिनाइयों का सामना करता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकानों की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है। कि भाई उसके बाद में फिर उसने कहा कि भाई क्या करेगा वो, बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, इसके अलावा तो कोई काम करेगा नहीं। बावर्ची खाना रसोई घर जिसे हम कहते हैं, जिसमें जहाँ पे खाना बनाया जाता है, कि वहीं पर तो काम आएगा वो। अब उसके बाद में हामिद जो है, हामिद देखो किस प्रकार से फिर उसका जवाब देता है। हामिद को कोई फवरता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। धांधली यानी कि अपनी मर्जी से जो उसका मन करा वो बोलने लगा। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में क्यों रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और कानून उनके पेट में डाल देगा। अर्थात मेरा जो चिमटा है वो क्यों रहेगा बावर्ची खाने में, मेरा चिमटा तो इतना बहादुर है कि जो तुम्हारा वकील है उस वकील के भी क्या कर देगा, उसका पेट भी वह चीरने को तत्पर है। बात कुछ बनी नहीं, खांसी गाली गलोच थी, कानून को पेट में डालने की बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुँह ताकने रह गए, मानो कोई धनेला कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसका पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात पर कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा जो रुस्तम हिंद है, अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। चलिए बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ये वाला पैराग्राफ मैं बाद में आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आपको अब क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया है उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है और उसको अच्छी तरह से समझना है। और आपने जीवन परिचय इत्यादि तो कर ही लिया होगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।